अमेरिका अब कुछ कर पाएगा इसकी संभावनाएं भी बहुत कम है, क्योंकि ईरान बहुत एग्रेसिव होकर लड़ाई लड़ रहा है और ईरान चोट वहां कर रहा है जिससे सीधी सीधी अमेरिका की नस दबती है। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। मेरे साथ केपी मलिक जी, वरिष्ठ पत्रकार, जुड़े हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद हिमांशु जी, आपके दर्शकों को भी, आपको भी, और आप एक पुत्री के पिता बने, आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपके घर में लक्ष्मी आ गई है, मैं आपको विशेष बधाई देता हूं। थैंक यू सर। सर, स्ट्रेट ऑफ हार्मूज में जिस तरह से गतिरोध चल रहा है, हालांकि हमारे 2 शिप निकल आए हैं। ट्रंप जो है मदद मांग रहे थे, लेकिन ट्रंप को मदद मिली नहीं। अब अमेरिका को कहीं से मदद मिल नहीं रही है। ईरान जिस तरह से अपने सुप्रीम लीडर को खोने के बाद भी जिस तरह से अपनी ताकत का इजहार जो है हर जगह कर रहा है, सब कोई देख रहा है ईरान किस तरह से स्टैंड ले रहा है। तो इस वक्त क्या युद्ध की स्थिति चल रही है और ट्रंप क्या पिछड़ रहे हैं इस युद्ध में? हिमांशु जी देखिए, अगर आप ये देखें, ईरान को बहुत हल्के में अमेरिका और इजराइल ले रहे थे और इनको ये अंदाजा नहीं था कि लड़ाई इतनी लंबी और इस स्तर पे चली जाएगी। उनको लगता था कि जैसे उन्होंने वेनेजुएला को कंट्रोल कर लिया था, उनको लगता था कि हम युद्ध का घोषणा करेंगे या 2-4 कुछ शुरू करेंगे, बम बम पटकाएंगे, मिसाइल छोड़ेंगे और ईरान घबरा जाएगा। जबकि इसमें ईरान की गलती हमें कहीं से कहीं तक नहीं दिखाई देती है। अभी तो इनके बीच में वार्तालाप चल रहा था और 2 दिन बाद फिर इनकी जो है बैठक होने वाली थी और बैठक में काफी हद तक इनकी जो सहमति थी ईरान की तरफ से, उसके बावजूद इन लोगों ने युद्ध कर दिया। ये लड़ाई कहीं ना कहीं तेल के आधिपत्य की लड़ाई थी, जिसमें अमेरिका चाहता था कि वो तेल पे कब्जा करे। और दूसरा, जिस प्रकार से डॉलर की लड़ाई चल रही है, वो भी कहीं ना कहीं एंगल मेन ये था, उसमें अमेरिका कहीं ना कहीं घिरता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि ईरान ने साफ कह दिया है, ईरान ने जैसे पहले कहा कि चाइना और रशिया के ही सिर्फ जहाज निकलेंगे, उसके बाद उसने कहा नहीं, कोई दूसरे भी निकल सकते हैं, जो अमेरिका के साथ नहीं है उन देश को हम जाने देंगे। फिर उन्होंने तीसरी घोषणा की कि वही जाएंगे जो चाइनीज मुद्रा जो युआन है उसमें जो भुगतान करेंगे वही जाएंगे। तो उससे कहीं ना कहीं ज्यादा घबराहट में अमेरिका है कि अगर एक बार ये दौर शुरू हो गया, चाइनीज मुद्रा में कारोबार शुरू हो गया, तो कहीं ना कहीं डॉलर को नुकसान हो जाएगा। और एक जो अमेरिका की रणनीति है, एक अमेरिका के डॉलर की बादशाहत चल रही है, वो बादशाहत कहीं ना कहीं खत्म हो जाएगी। क्योंकि रसिया भी चाहता है कि उसकी मुद्रा में व्यापार हो और ईरान तो हमें भारतीय मुद्रा में ही तेल देता था, सस्ते दाम पे तेल देता था, तो उससे और बड़ा खरीदार है भारत दुनिया का। तो कहीं ना कहीं अमेरिका को ये बड़ी चिंताएं थी और अभी यही चिंताएं देखते हुए बौखलाया हुआ है अमेरिका और अब यहाँ तक उतर आया है। वो कह रहा है कि भाई वहां हॉर्मून्स पे लड़ाई लड़ने के लिए अपने अपने जहाज निकलने के लिए तुम लोग सब पहुंचो। तुमने सबसे पूछ के युद्ध लड़ाई करी थी क्या? तुमने सबसे पूछ के युद्ध शुरू किया था क्या? तो धीरे धीरे सबने मना कर दिया है, चाहे वो कोई भी देश हो। और जर्मनी ने और दूसरे दो देशों ने तो साफ मना कर दिया। सबसे पहले कोरिया ने, जापान ने मना कर दिया, इटली ने भी मना कर दिया। तो कोई इनके साथ नहीं है। तो अब ये गिर गए हैं और ये लड़ाई से पीछे हटे तो उसमें फिर जीत होती है सीधी सीधी ईरान की। और ईरान पीछे हटने को तैयार नहीं है, क्योंकि ईरान के पास अब खोने को कुछ नहीं है। पहले उसका बहुत नुकसान हो चुका है, उसके सुप्रीम लीडर मारे गए हैं। दूसरी चीजें ये हुई है कि उसके बहुत सारे जो दोस्त हैं वो मारे गए हैं, बड़े बड़े नेता मारे गए हैं, काफी उसका नुकसान हो गया है। तो अब उसका अस्तित्व बचाने के लिए उसको तो मजबूरन लड़ाई लड़नी ही पड़ेगी और वो किसी भी हद तक जाएगा। और देखिए, उसकी कुछ ना कुछ पर्दे के पीछे कुछ देश, बड़े देश सपोर्ट भी उसकी कर रहे हैं, तो इसलिए भी उसके हौसले बुलंद हैं। उसी से कहीं ना कहीं अमेरिका घबराहट में है। लेकिन यहाँ हमें, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो चीन हो, चाहे वो ईरान हो, उसकी इतनी ज्यादा चिंता ना करते हुए हमें बात देखने वाली ये है कि भारत कहाँ खड़ा हुआ है। भारत के पास इतना बढ़िया मौका था कि भारत, जो हम कहते थे पहले कि हमने यूक्रेन और रशिया का युद्ध बंद करा दिया, और वो बंद कराया था नहीं कराया था मुझे मालूम नहीं है,
लेकिन हम भारत जो है बीच में आके ईरान और अमेरिका के बीच में बड़ी मध्यस्थता कर सकता था। इजराइल के ईरान के बीच में बड़ी मध्यस्थता भारत कर सकता था, क्योंकि भारत का एक विशेष स्थान है यहाँ पे बीच में दोनों के, और हमारे रिश्ते ईरान से बहुत बढ़िया है, बहुत पुराने हैं, और ईरान हमारी बातें मानता रहा है। आज भले ही भाजपा की सरकार, मोदी सरकार कुछ भी कहे, मोदी जी भी गए थे, खामनेई से मिले थे, और वहां पे भी उन्होंने बड़ी बड़ी बातें करी थी। उसके बाद क्या हुआ हमें नहीं पता है, लेकिन आज भी ईरान हमारी बात मानता है। और ईरान आज भी देखिए, हमारे विदेश मंत्री की और ईरान के विदेश मंत्री की लगातार बातचीत हो रही है, और हमारे जो एलपीजी के जहाज हैं वो धीरे धीरे छोड़ भी रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है भारत का रिगार्ड ईरान के दिमाग पे है, और हमारे साथ उनके इतने तल्ख रिश्ते नहीं है, जबकि इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं हो गई है। उनका जो जलपोत था वो हमारी यहाँ पे आया हुआ था और एक कार्यक्रम से हिस्सा लेके वापस जा रहा था, और अमेरिका ने उस पर निशाना साध के उसको डुबो दिया, और उसमें जो है सैकड़ों की संख्या में सैनिक मारे गए, निहत्थे सैनिक मारे गए। उसके बावजूद ईरान का हमारे साथ इस तरह का संबंध मुझे लगता है अच्छी बात है। लेकिन यहाँ पे लगातार मुझे अमेरिका घिरा हुआ दिख रहा है, और अमेरिका अब कुछ कर पाएगा इसकी संभावनाएं भी बहुत कम है, क्योंकि ईरान बहुत एग्रेसिव होकर लड़ाई लड़ रहा है, और ईरान चोट वहां कर रहा है जिससे सीधी सीधी अमेरिका की नस दबती है। ईरान अपने गल्फ कंट्रीज के जो देश है, जो सऊदी अरब की ऐसे ऐसे पॉइंट है जहां जहां से वो हेल्प कर रहा था अमेरिका की, जहां अमेरिका ने अपने ठिकाने बनाए हुए थे, सब ठिकाने तबाह करने पे वो लगा हुआ है। और उसने तो यहाँ तक कर दिया है कि 1-1 करोड़ का जो है इनाम घोषित कर दिया है कि जो भी कोई सूचना देगा कि यहाँ पे अमेरिकन लोग हैं, इजराइल लोग यहाँ रहते हैं या यहाँ उनके ठिकाने हैं, तो उनको पैसे दिए जाएंगे, 1 करोड़ रुपया दिए जाएंगे। तो वो ढूंढ ढूंढ के तबाह कर रहा है। जो वहाँ पे संस्थाएं हैं, जो वहाँ पे कंपनीज हैं, जो वहाँ पे सेंटर है, डाटा सेंटर है, या माइक्रोसॉफ्ट के दफ्तर हैं, गूगल के हैं, बैंक है, सिटी बैंक हो, अमेरिका बैंक हो, वो सबको निशाना बना बना के तबाह कर रहा है। दुबई में जो पहले अंदाजा ये था कि दुबई में कुछ नहीं होगा, दुबई में बहुत भयंकर नुकसान हो रहा है। एयरपोर्ट पे जब देखे आग लगी हुई है, वहां कई बिल्डिंगों को निशाना बनाया जा रहा है। तो ये जताता है कि अमेरिका बैकफुट पे है कहीं न कहीं, और ईरान बहुत ही रणनीतिक और राजनीतिक और जो है स्थिति को देखते हुए युद्ध लड़ रहा है। जी। अच्छा, युद्ध की शुरुआत हुई थी इजराइल से। इजराइल के पीएम हैं बेंजामिन नेतन्याहू। अब नेतन्याहू को लेकर तमाम दावे जो है सोशल मीडिया पर पिछले कुछ दिनों से किए गए हैं। उनकी जो वीडियोस जो वो पोस्ट कर रहे हैं, उनको कोई डीप फेक बता रहा है, कोई कह रहा है ये बॉडी डबल है, तमाम चीजें हैं। तो ये जो सोशल मीडिया पर ये अफवाहें फैल रही हैं या दावे जो किए जा रहे हैं, उनका कितना असर आप युद्ध पे देख रहे हैं? क्योंकि हमने कुछ दिन पहले मतलब वीडियो देखी थी जिसमें टॉम क्रूज और ब्रैड पिट, जो हॉलीवुड के बहुत बड़े एक्टर हैं, वो आपस में लड़ाई कर रहे थे। वो एआई वीडियो थी, लेकिन उसे देखकर नहीं लग रहा था कि वो एआई वीडियो है। तो इस दौर में जहां पर एआई इतना हावी होता हुआ, इतना डीप फेक वीडियोस बन रही हैं, वहां पर बेंजामिन नेतन्याहू को लेकर अगर ऐसे दावे किए जा रहे हैं, तो फिर अपने आप में ये युद्ध मानसिक तौर पर कहां पहुंच रहा है? देखिए हिमांशु, अगर आप ये देखें, इस तरह की चीजें ये होती है कि कंफ्यूज किया जाए एक दूसरे को, कंफ्यूजन में आके थोड़े हौसले उनके पस्त हों। अब जैसे आप देखें कि पहले दिन ही हमने ये देखा था कि युद्ध का मतलब पहला दिन था, रात को ये हुआ कि भाई ईरान के जो सुप्रीम लीडर थे खामनेई, उनको मार गिराया है अमेरिका ने, और अमेरिका ने बड़ा दावा किया। लेकिन खंडन इराक की तरफ से भी, ईरान की तरफ से भी नहीं हुआ, और ईरान ने भी एक हिसाब से मान लिया कि हाँ खामनेई मारे गए। लेकिन संशय हमें इस बात पे होता है कि अमेरिका तो ढोल पीटता है हर चीज का। अगर हम देखें, चाहे वो इराक के राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन की बात हो, चाहे वो दूसरे लोगों की बात हो जिनको भी मारता है, तो वो तो खूब एक एक चीज मीडिया पे दिखाता है, एक एक वीडियो प्रसारित करता है। सोशल मीडिया का सबसे अधिक उपयोग तो अमेरिका करता है। तो खामनेई की ना कोई तस्वीर आई, ना कोई उनकी जो है उनका जो संस्कार होता है उनका, उसकी भी कोई फोटो नहीं आई है। कहीं कोई इस तरह की फोटो खामनेई की नहीं आई है। तो कहीं ना कहीं ये भी शंकित करता है कि वो क्या अभी मर गए हैं, नहीं मर गए हैं, वो जिंदा है या कहाँ है। अभी तो इसी पर सवाल उठ रहे थे, नई नई जो है चर्चा बेंजामिन की चल गई कि बेंजामिन नेतन्याहू जो है उनकी जो है कि फोटो डाली गई सोशल मीडिया पे, फोटो चला के उनको कि मलबे से निकाला जा रहा है,
और कुछ सैनिक उनको मलबे से निकाल रहे हैं और उसके बाद फिर वो कई दिन तक गायब रहे। तो उनको दिखाने के लिए कि मैं जिंदा हूँ, एक वीडियो जारी किया गया। वो वीडियो डीफेक है, वो वीडियो ओरिजिनल है। अब आजकल तो हम जैसे लोगों के लिए तो मुश्किल है अंदाजा लगाना कि ये नकली है कि असली है, क्योंकि इतनी टेक्नोलॉजी आ गई है एआई में, पता ही नहीं चलता है उसमें। आप हालांकि कई लोगों ने कहा है कि कॉफी इतनी है पीने के बावजूद भी ये है, कोई 6 उंगली बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है, अपने अपने लोगों के दावे हैं, लेकिन इस पे कुछ नहीं कहा जा सकता और खाली वीडियो पे विश्वास करके भी कुछ नहीं कहा जा सकता। इसलिए जब तक कोई पुष्टि दोनों ओर से ना हो जाए तब तक कुछ भी कहना मुझे लगता मुश्किल है। ये देखिए, ये छद्म युद्ध इसको बोलते हैं। एक लड़ाई तो आप आमने सामने की लड़ाई लड़ रहे हैं, एक लड़ाई आप छुपी हुई लड़ाई लड़ते हैं, छद्म युद्ध जिसको बोलते हैं, छद्म युद्ध आप लड़ रहे हैं और एक दूसरे को कंफ्यूज करने की आप कोशिश कर रहे हैं। अमेरिका और इजराइल की भी रणनीति यही थी कि खामनेई मारे गए तो ये कहीं ना कहीं हतोत्साहित हो जाएंगे और हथियार डाल देंगे, सरेंडर कर देंगे। ये सोच के इन्होंने किया था, लेकिन वो सरेंडर उन्होंने किया नहीं और वो 2 गुनी और 3 गुनी शक्ति के साथ मैदान में उतर आए और उनकी दूसरी लीडरशिप तैयार थी। हालांकि चर्चाएं तो यहाँ तक आई कि उनकी तो चौथी लाइन भी तैयार है। अगर अभी जो सुप्रीम लीडर है, अगर वो भी मारे जाते हैं युद्ध में, तो तीसरी लाइन के नेता आ जाएंगे, उसके बाद चौथी लाइन के नेता आ जाएंगे, तो ईरान के साथ कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह की चर्चाएं हैं और ये बात अमेरिका और इजराइल भी जानता है, इसीलिए ये लोग जो है घबराए हुए हैं। अब अगला निर्णय क्या होता है और कोई देश बीच में आता है क्या? क्योंकि देखिए, अगर अमेरिका का और ईरान का नुकसान होता है तो इसमें फायदा भी कुछ लोग ढूंढ रहे हैं, कुछ देश, बड़े देश जो है उसमें फायदा भी ढूंढ रहे हैं, चाहे उसमें चीन हो, चाहे उसमें रसिया हो। कहीं ना कहीं दूसरे की आपदा में अपना एक अवसर खुलता है। आज दोनों के लिए बड़ा अवसर है, रशिया के लिए भी अवसर है और सबसे बड़ा अवसर तो मैं यहाँ चीन के लिए देख रहा हूँ। और चीन पर्दे के पीछे जो है ईरान की मदद भी कर रहा है। वो इसीलिए कर रहा है कि अगर अमेरिका कमजोर पड़ता है तो चीन कहीं ना कहीं स्ट्रांग होकर उभरेगा और चीन के जो हथियार हैं उनको प्रयोग किया जा रहा है, तो उनकी हेलो टेस्टिंग भी हो रही है कि हमारे हथियार भी यूज हो रहे हैं। दूसरा क्या है कि रिश्ते भी मधुर और प्रगाढ़ हो रहे हैं और अगर आप ये युआन में तेल बेचने लगेंगे तो फिर जो है उनकी मुद्रा भी मजबूत हो जाएगी। तो बहुत सारे फायदे देखते हुए देश भी अपने फायदे के लिए चुपचाप पर्दे के पीछे से हेल्प ईरान की कर रहे हैं। हालांकि खुल के नहीं है, लेकिन ये चीजें तो सबको पता ही है कि कहाँ से सहायता आ रही है। नहीं तो अकेला ईरान भी इतनी बड़ी लड़ाई कर लेगा, इस पर भी थोड़ा हम लोगों को संशय है। लेकिन ईरान इतने तगड़े से लड़ाई लड़ रहा है अमेरिका और इजराइल के साथ। अमेरिका कोई छोटी शक्ति नहीं है और उसको अगर झटका दे रहा है ईरान, तो ये बड़ी बात है और इसका सीधा सीधा मतलब है कि कहीं और से सपोर्ट मिल रही है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर, हमारे साथ बातचीत करने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे दर्शक किस तरह से देख रहे हैं इस तस्वीर को, जहां पर अमेरिका और ईरान आपस में भिड़ रहे हैं, लेकिन अफवाहों का बाजार भी इजराइल के पीएम को लेकर गर्म है। तो ऐसे में ट्रंप को तो ना सुनने को मिल गया है, लेकिन अब ये युद्ध किस तरफ जा रहा है, आपके नजरिए से क्या है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी जरूर कीजिएगा। आप हमें सहयोग भी कर सकते हैं ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। बहुत बहुत धन्यवाद।